मैं तो 25,000 रुपये औषधालय को और 21,000 पाठशाला को जरूर चतुर्दशी के दिन दूंगा। भोजनशाला को मैं बाद में दूंगा, बहुत है ना। और मदनपुर की भी एक रसीद कटवाना है, पंडित जी से बोल दिया था, वो हमारा क्षेत्र है। और यहाँ की भी एक रसीद कटवाएंगे और भी। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप कोई 5,000 दो, 10 दो, 1100 दो, 11 रुपये दो, ये आपकी मर्जी है। जय जिनेंद्र। ओम प्रणम्य शीर्षम भक्त्या जनेश्वरम नित्यम नमामि जनिदेव रूपम मुद्रम नमामि अरहंत मुद्रम भगवान महावीर स्वामी चरणम नमामि। कर प्रणाम अरहंत को हाथ जोड़ शरण आए, प्रभु जिनेन्द्र के चरण में करूं भक्ति चित ल्याय। अरिहंत आज जिनेन्द्र पद बीतराग जनदेव, मुद्रान प्रतिमय नमो काटो कर्म कुटेव। णमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वैरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये शबशाहूणम। भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की। भगवान तीर्थंकर महावीर अपने शासन देव हैं, अंतिम तीर्थंकर हैं, उनका शासन काल चल रहा अभी। आपसे पूछे किसका शासन है, कहना भगवान महावीर का, है ना। पंचम काल के अंत तक उनका ही शासन रहेगा। छठवें काल में तो धर्म का लोप हो जाता है। जब छठवां काल आएगा, कोई जीव स्वर्ग जाने का पात्र नहीं रहेगा, कोई मुनि नहीं रहेगा, कोई वृत्ति नहीं रहेगा छठम काल में। तो ऐसा खोटा काल है। पंचम काल एक ऐसा काल है जिसमें हम अपनी भवितव्यता बना सकते हैं। जिनेन्द्र की भक्ति करके विदेह में भी जा सकते हैं। विदेह क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर आज भी जन्म विहार कर रहे हैं, रिद्धिधारी मुनि हैं, हजारों रिद्धिधारी मुनि, वहाँ जाने की पात्रता इस पंचम काल में श्रावक श्रावकाओं दोनों को है। आस्था तो हो इतनी। कहते हैं आज उत्तम त्याग का पर्व है। त्याग करोगे तो भरोगे, त्याग नहीं करोगे तो खाली हो जाओगे। उल्टा है तो आज। आगे में लिखा है, पूजा करते थे ना हम आज, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उन्हेहार नर भव लाहो लीजिए। मनुष्य भाव पाया है तो दान 4 प्रकार का करना ही चाहिए। दान करे से अगली पर्याय में अच्छा कुल, अच्छा यश, अच्छा रूप, अच्छा ज्ञान सब कुछ मिलता है। ये आगम में लिखा है। इसलिए श्रावकों को दान, शास्त्र दान करो, जिन मंदिर बनवाओ, जिन प्रतिमा रखवाओ, है ना, जनोपदेश दो, ये दान के मंगल प्रकरण है। आज का पर्व तो बहुत मंगल पर्व है। आगम में 4 प्रकार के दान की व्याख्या है। औषधि शास्त्र, अभय आहारा। औषधि दान, इन दानों से देने से क्या होता है? अगर औषधि दान आपने मुनि को दिया है, 7 भव तक निरोगी रहोगे आप मुनि को देने पर। गृहस्थ को दिया है, साधन में वृत्ति को दिया है, इसी भव में सुख होगा। ये हर तरह की प्रवृत्ति के लिए है, किस पात्र को कैसा दान दें, हमें कैसा उसका फल मिले। औषधि शास्त्र किसने दिया था? औषधि शास्त्र प्रथमा युग में पढ़ा है कभी? औषधि दान कृष्ण ने दिया था। और कहते हैं शास्त्र दान, एक चरवाहा था जंगल में, तो बड़े भारी एक वृक्ष की कोट में एक शास्त्र रखा था। उस जमाने में तपस्या करते थे मुनिराज, ताड़ पत्रों पर शास्त्र लिख दिया,
वही कोठरी में रख दिया। पेड़ के अंदर जो कोटे होते हैं ना, बुल से बन जाते हैं बड़े बड़े वृक्षों में, उनमें रख देते थे। क्या करें, वहीं जंगल में रहे, वहीं लिखा ताड़पत्र पर, वहीं रख दिया। जिसकी भवतप्ता होगी होगी। किसने उठाया? एक चरवाहे ने। पेड़ के कोटरे में से चरवाहे ने वो शास्त्र उठाया। अरे यार, जो तो पुस्तक या पोथी या जब पोथी तो जंगल में मिली है तो महाराजों के काम की होगी। उस चरवाहे ने किसको दे दी? एक मुनि महाराज को, जो जंगल में तपस्या करते। लो महाराज, हमें एक पोथी मिली। क्या होगा सो? वो चरवाहा का है ना, क्या बना वो? कुंद भगवान। अगली पर्याय में भी कुंद भगवान बने चरवाहा, जिनने ग्रंथ उठा के दिया था मुनि को। आप सोचो, जिन आगम के ग्रंथों का हाँ इस तरह से दान कितना मंगलकारी दान है। बहुत सी हमारी बेटियां होती हैं, बहुत से बस भाई होते हैं। पंडित जी हमारी तरफ से लो पांडव पुराण छपवा दो, जो छठखंडागम का एक भाग छपवा दो। हमने कितने लोगों से हैं धवल ग्रंथ। आपने पढ़ा है धवल ग्रंथ? नहीं पढ़ो, पढ़ लियो हैं, आपके मंदिर में रखा है। कम से कम मंगलाचरण तो पढ़ लो धवल ग्रंथ का। है मंगलाचरण? णमो अरिहंताणम, धरसेन स्वामी ने लिखो जो। णमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सभ्यसाहूणम। उस धवल ग्रंथ पहला ग्रंथ है जी पंचम काल में। भगवान जिनेन्द्र महावीर की वाणी का ये धवल ग्रंथ पहला ग्रंथ है। इसके पहले तो कोई ग्रंथ मंत्र थे ही नहीं, है ना, जिसका मंगलाचरण रमोकार मंत्र है। धरसेन स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना, उन्होंने देख लिया था कि पंचम काल में धर्म क्षीण होता जाएगा। तब उन्होंने कहा था अच्छा, धर्म को शाश्वत बनाने के लिए, है ना, आज तो हम सुरत केवली हैं, अच्छा ज्ञान है, अच्छा वो तो समाज को दे रहे हैं, लेकिन इस पंचम काल में सुरत केवली अब नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने शास्त्र की रचना की ताड़पत्र पर। वहाँ भी ताड़पत्र के ग्रंथ है, बोलो मालूम आपको? नहीं। मूड़बद्री में, जैन बद्री मूड़बद्री में आज भी वे ताड़पत्र के ग्रंथ रखे हैं। कितने? ढेरों ग्रंथ अलमारियों में रखे, ताड़पत्र पर लिखे हुए हैं। किसी श्रावक का तब मन नहीं हुआ कि उन ताड़पत्र के ग्रंथों को हम मुद्रित करा करके समाज में दबा दें। भाव नहीं हुआ किसी का। अभी हम पिछले बार गए थे मूड़बद्री, जैन बद्री। भट्टारक जी बोले सौरिया जी आओ हम तुम्हें ग्रंथ बतावें। अरे मैं तो दंग रह गया, कल्पना नहीं कर सकता था। हमारे घर में तो, हमारे मंदिरों में तो छपे ग्रंथ नहीं है इतने, जितने वहाँ ताड़पत्र पे लिखे हुए ग्रंथ रखे हैं, सजोए रखे। हमने भट्टारी से, महाराज इनको प्रिंट करवा दो। बोले हमारे पास थोड़ी पैसा है प्रिंट कराने को। अगर कोई श्रव कह देवे, देश के इतने भारी श्रावक हैं, अगर कहे एक ग्रंथ हमारी तरफ से, एक ग्रंथ हमारी तरफ से, कितने हैं? कम से कम 1500 ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे हुए रखे मूड़बद्री में। 1500 हम नहीं देख पा रहे, बस जाते हैं मूड़बद्री जन्मद्री नमोस्तु करके भागे आए। किसी का भाव हुआ क्या? अरे भट्टारक जी लाओ एक ग्रंथ हम छपा देंगे इसको। हम समाज में देखें तो कि जो आचार्यों ने लिखा है वो ताड़पत्र पर लिखा खत्म ना हो जाए, उसका प्रकाशन करा के हम भी तो ऐसा शास्त्र पुण्य का आश्रय करें। एक ग्रंथ छपाओ, सुरत केवली बनोगे। जनवाणी की प्रभावना सुरत केवली बनाती है हमें। ऐसा नहीं है कि भैया एक शास्त्र छपा दो, दो मदद करो ना। आपने दान दिया है कि अच्छा हमारी तरफ से छपेगा, सुरत केवली का कर्म बंध गया आपको। जब भी वो उदय में आएगा सुरत केवली बनोगे आप। जनवाणी का प्रकाशन इतना मंगलकारी होता है। बंधुओं, आज तो त्याग का पर्व है। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 संघ को हैं? 4 संघ कौन कौन होते हैं? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। कौन से श्रावक?
उत्कृष्ट धन श्रावक को, इसको श्रावक को बता रहा है, जो वृत्ति श्रावक है ना। उत्कृष्ट श्रावक का कौन? जो वृत्ति श्रावक का है, प्रतिमा के व्रत लेकर के जो धर्माराधन कर रहे हैं। 4 प्रकार के दान की स्थिति कौन प्रकार का होता है? 4 प्रकार का दान, केवल पुस्तकें नहीं, औषधि शास्त्र अभय आहारा, 4 प्रकार का दान लिखा है। अरे अगर मुनिराज आए हैं, महाराज ये अच्छा ग्रंथ हमने देखा, हमारे पास था या हमारे मंदिर में था, देखो आपके कल्याण का हो तो ले जाओ। बहुत से ऐसे ग्रंथ होते हैं हस्तलिखित, है ना, जो मंदिरों में रखे हैं। बुंदेलखंड में तो हजारों ग्रंथ रखे हैं, बहुत से ग्रंथ रखे हैं, गांव में भरे रखे, बक्सा भरे रखे, पुराने हस्तलिखित, है ना। शास्त्र आप देखो, अरे इतने ग्रंथ रखे, कोई अच्छा सा ग्रंथ रखे, हमारा भाव है हम इसका प्रकाशन कराएंगे, जिससे 1000 श्रावक पढ़ेंगे। कितना पुण्य लगेगा आपको? तुमने तो एक ग्रंथ छपा दिया, जितने श्रावक पढ़ेंगे उसका 60वां भाग तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। जिसने वो ग्रंथ छपाया है, जब तक 10 पीढ़ी तक, 50 पीढ़ी तक अगर वो ग्रंथ किसी श्रावक ने पढ़ा, उसका 60वां भाग तुम्हें लगता रहेगा, तुम्हारी आत्मा को लगता रहेगा, तुम किसी भी पर्याय में जाओ। ये आगम की चर्चा है। जनवाणी का प्रकाशन इतना मंगलकारी है, जिन प्रतिमा की स्थापना इतनी मंगलकारी है, जिन्होंने जिन भगवान की स्थापना कराई है, जो भी दर्शन कर रहा है उसको जितना पुण्य लगा है, उसका 60वां भाग उसका कटता नहीं है, माने उसका 60वां भाग तुम्हें लग रहा, क्योंकि तुमने जिन बिंब की स्थापना कराई। यानी कि उसको कट के तुम्हें लग रहा हो ना, उसका वो दर्शन करके जितना शुभाश्रव कर रहा है, उसका 60वां भाग तो तुम्हें लग रहा है, तुमने जिन बिंब रखवाए थे उसके दर्शन करके उस जीव का भला हो रहा है। ये इसी तरह से जनवाणी का उद्योत है। प्रत्येक बेटी को तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम तो भोपाल नगर के शहर की बेटियां हो, है ना, एक एक बेटी इतना अच्छा ज्ञान करे। अच्छा पंडित जी नहीं आए, चलो हम करेंगे प्रवचन आज। कोई भी बेटी कह देगी हमारी, आओ आज पंडित जी नहीं आए, चलो हम कर रहे। पंडित जी थोड़ी देर में आ रहे, जब तक आधा घंटा हम बोले देते रहे। हैं, इतनी भाग्यशाली बेटियां होना चाहिए, इतने भाग्यशाली पुरुष होना चाहिए। चलो पंडित जी देर में आ रहे, चलो 15 मिनट हम बोल देवे और धर्म की वाचना करो। क्या आनंद आए यार। इतना ज्ञान अगर आपके अंदर है, आपकी आत्मा की वंदना करता हूँ, वंदनीय है आपकी आत्मा। कितना अच्छा पुण्य किया पिछली पर्याय में तुमने। मनुष्य हुए अगर खटीक हो जाते तो, मनुष्य तो है लेकिन खटीक हो जाते तो क्या होता? सोचो आप, चमार बसोर मेहतर भंगी हो जाते तो क्या ये जिनेंद्र की दर्शन, जिनेंद्र की वाणी हमारे हृदय में आती? ना, 3 काल भी नहीं। कितना बढ़िया पुण्य किया आपने और पुरुषों ने, हमने, कि हमें भगवान जिनेंद्र मिली और उनकी मंगल वाणी मिल रही है ना। ये हमारे त्याग का फल है ना। हमने अच्छा त्याग किया, उसका ये फल है। भावना भाव रोज हो जिनेंद्र भगवान, अगली पर्याय तो शिव मंदिर के चरणों में हो, हमारी विदेश क्षेत्र में हो। मनुष्य बनूं तो विदेश क्षेत्र में बनूं, तीर्थंकर से दीक्षा लेकर के उसी पर्याय निर्माण जाऊं। भावना भाई कभी कहा भगवान के चरणों में, ओ भगवान मेरा मरण और अगला जन्म शिव मंदिर के चरणों में हो। शिव मंदिर, युग मंदिर, 20 तीर्थंकरों का विहार हो रहा है? असंख्यात रिद्धधारी मुनि, असंख्यात, गिनती नहीं जिनकी। इतने रिद्धधारी मुनि आज भी वहाँ विदेहों में विहार कर रहे। हो भगवान, ऐसा संयोग अगली पर्याय मनुष्य की वहाँ हो। कितने मनुष्य वहाँ? करोड़ों। मैं इस खोटी भोग भूमि में मेरा जन्म ना हो, जहाँ कोई रिद्धधारी मुनि नहीं, जहाँ कोई तीर्थंकर नहीं। ऐसी भावना तीर्थंकर के चरणों में बनाओ तो तुरंत कर्म बनेंगे तुम्हारी। अच्छा, तुम्हारा मरण विदेश क्षेत्र में, शिव तीर्थंकर, शिव 20 तीर्थंकर हैं, शिव मंदिर, युग मंदिर, बाहु सुबाहु हैं, ये 20 तीर्थंकर जिनकी पूजा करते हैं, वे सब उनके समोशरण लहरा रहे, है ना, विदेहों में। हे भगवान, उनके चरणों में मेरा जन्म हो,
मैं तीर्थंकर के चरणों में भक्ति करके उसी पर्याय से निर्वाण पा जाएं, इस संसार की जन्म मरण की गतियों में न भटकें। अब हम भावना पयुषण पर में ऐसी पवित्र बनाओ। आज ये आज का त्याग का दिन है। हे भगवान, मेरे असाता कर्म अगर ऐसे बंधे हुए हैं, कितना बढ़िया पुण्य किया ये आपने, हैं? कितना अच्छा पुण्य किया कि अपन जैन कुल में पैदा हुए, तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए, तीर्थंकर के कुल में उनके तीर्थंकर की भक्ति कर रहे। इससे बड़े जीवन की और क्या बड़ी सुगंधी है। जीवन की सबसे बड़ी सुगंधी तो तीर्थंकर के कुल में हम जैन में पैदा हुए और तीर्थंकर की भक्ति कर रहे हैं। अगला पर्याय तो बढ़िया होगी ही, सवाल ही नहीं। जिन्होंने तीर्थंकर की भक्ति की है इस खोटे पंचम काल में, अगली पर्याय तो क्या पूछना। सब विदेहों में जाओगे सब लोग। भावना तो भाव, हम तो तीर्थंकर, साक्षात तीर्थंकर के चरणों में जाना चाहते हैं। जब भी भगवान को नमोस्तु करो, हो भगवान साक्षात तीर्थंकर की पर्याय में दर्शन करने अगली पर्याय में मुझे मिल जाए। भाव एक बार तो भावना भाव, नहीं करो रोज के रोज। हैं? मैं तो विदेश क्षेत्र में जाऊं, भगवान साक्षात तीर्थंकर के चरणों में दर्शन करूं और परिणाम बने तो मैं दीक्षा लूं उनके चरणों में, उसी पर्याय से निर्वाण हो जाए। ऐसी भावना तीर्थंकर को देख करके हैं। हम तो बढ़िया कपड़े पहने नाना प्रकार के, भगवान तो नहीं पहने हैं, उनको तो नहीं पहराते हम कपड़े वपड़े ना। हे भगवान, तुम्हारा जैसी मुद्रा है वैसी अनंत मुद्रा मेरी तीर्थंकर के पादमूल में बने हैं। जब विदेश क्षेत्र में जाएंगे तीर्थंकर के चरणों में उनकी भक्ति करके निरंतर कितने जीव मुक्त जा रहे। 6 महीना में 728 जीव विदेश क्षेत्र से नियम से कम मोक्ष जाते हैं। ज़्यादा कितने चले जाएं, 728 जीव है ना, विदेश क्षेत्र से कम लिखा है आगम में, कम से कम 728 जीव मोक्ष चले जाते हैं। अधिक चले जाएं तो करोड़ चले जाएं को। हे भगवान, तुम्हारे चरणों की ये भक्ति मुझे विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर के चरणों में भक्ति करने का सौभाग्य दे। ऐसी भावना तो भाव पहले। ये मनुष्य पर्याय में, पिछली पर्याय में भावना भाई होगी, भगवान मैं जैन कुल में पैदा हूँ। किसी जैनी को देख करके, अरे देखो तो यार जैनी कितने होते हैं। तुमने कभी नहीं देखा होगा किसी रेलवे स्टेशन पर या कहीं गांव में या शहर में कि कटोरा लेकर के भीख मांग रहा जैन। पूरे भारत में कहीं कोई कटोरा लेकर के जैन भीख नहीं मांगता देखा मिलेगा। कितना अच्छा पुण्य किया, ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ भिखारी नहीं बन सकते, है ना। निर्धन होगा, गरीब होगा बेचारा, लेकिन मजदूरी करके या कैसी करके अपने परिवार का परिपालन करता है। ये तीर्थंकर के पुण्य का फल है। जैन कुल की बात है बता रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करो, क्या बढ़िया मंदिर, क्या बढ़िया जनेंद्र देव। क्यों नंदीश्वर तो ऐसे अच्छा लगा, मैंने टी कोड में सोच लिया था मैं तो अब भोपाल जाऊंगा, नंदीश्वर की पूजा करूंगा। हैं, मेरा भाव कब हुआ था, जब मानस्तंभ की मैं प्रतिष्ठा कराने आया था तो मैंने प्रमोद से क्या और लोगों से कहा, भैया इतना बड़ो फील्ड भरो मंदिर को। सो क्या करें पंडित जी, अरे यार नंदीश्वर बर्बाद हुए थे जी। मैंने पहली भावना भाई थी यहाँ पर जब मैं मानस्तंभ का प्रतिष्ठा कराने आए थे, भाई नंदीश्वर बनवाओ। लोगों ने सहयोग किया कि हाँ यार बनना तो ये, पंडित जी कह रहे तो इतना बड़ा फील्ड पड़ा है। आज आपका, ओ बेटी बात नहीं, आज आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। इंडिया में इतना बड़ा नंदीश्वर कहीं नहीं है। सोनागर में देखा एक कोने में बना नंदीश्वर, मज़ा नहीं आता है। नंदीश्वर सिद्ध क्षेत्र पर, वहाँ चाहे तो एक खेत में इससे भी बड़ा बना देते वो। और कहीं नहीं, बहुत कम देखा इंडिया में हमने कि नंदीश्वर है ही नहीं कहीं। बंधुओं, ये सब आपका पुण्य है, आपने दान दिया तब बना, है ना। और आज आप और अक्षय पुण्यकार है, उस नंदीश्वर की वंदना करके, नंदीश्वर का पूजन करके, है ना। अहोभाग्य क्या रहे भगवान, आज मैं नंदीश्वर की पूजा कर रहा हूँ हमारे बनाए हुए मंदिर में। कितना अच्छा गौरव है, कितना साथ पुण्य लगता है। लोग गांव में नंदीश्वर की पूजा कर रहे होंगे आजकल पवित्र पर्व में, कहाँ है नंदीश्वर, है ना। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम नंदीश्वर में बैठ के नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं।
ये जीवन की सुगंधी है, ये निमित्त है ऐसा अच्छा, ऐसा बढ़िया पुण्य है कि तुमने यहाँ जन्म लिया या ब्याह करके यहाँ आए या किसी निमित्त से यहाँ आए हो और नंदीश्वर में पूजा कर रहे हैं आप पवित्र पर्व में। बंधुओं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने अच्छे होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमें पवित्र पर्व का निमित्त मिला है, आज त्याग का दिन है, हमारे अंदर 4 प्रकार के त्याग की भावना होनी चाहिए। औषधि, शास्त्र, अभय, आहारा, ये 4 प्रकार का त्याग कहा है आगम में। औषधि ये नहीं कि अकेले मुनि वही बीमार हो जाए तो नहीं को दें, मुनि को दोगे तो श्रेष्ठ है औषधि दान। शराब को अपने साधर्मी को दोगे मध्यम, है ना। अपने साधर्मी कोई गरीब आदमी होता है, नहीं करा पाता है इलाज, ये पीछे बात कर रही बहनें, जितने बच्चे बात कर रहे हैं इनको बाहर निकाल दो, कितना शोर कर रहे, हम नहीं बोल पा रहे। कहाँ है यहाँ पर वो भैया जो भी बात कर उनको बाहर निकाल दो। आज त्याग का दिन है, इसलिए हमें ये त्याग की चर्चा करना पड़ रही है। जिन्होंने जिनवाणी का प्रकाशन कराया है, कितना बड़ा काम। जिनवाणी होने से आप श्रुत केवली हो गए। अगली पर्याय में जिन बिंब का स्थापना कराई है, आहा क्या जितने लोग जितनी पर्याय तक इसकी वंदना करेंगे उनको जितना पुण्य लगेगा उसका 7वां भाग तुम्हें अपने आप लगता रहेगा। उनके पुण्य से नहीं कटेगा वो, तुम्हें जितना पुण्य उस व्यक्ति को लगा है उसका 60वां भाग तुम्हारे अंदर अपने आप आ गया। एक जिन बिंब की स्थापना इतना कल्याणकारी होता है, 1000 वर्ष तक ये मंदिर रहेगा। जिन्होंने जिन बिंब रखाए हैं उनकी आत्मा में ये शुभ कर्म अपने आप बनते रहेंगे जितनी पीढ़ी होंगी हमारी। इसलिए कहते भैया जिन मंदिर की स्थापना करो, जिन बिंब की स्थापना करो, जिन वाणी का प्रकाशन करो। आपने एक ग्रंथ छपा दिया है अगर, और उसको जितने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 60वां भाग पुण्य का ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो रहा है, तुम्हें पुण्य का फल मिल रहा है। अगली पर्याय में हैं श्रुत केवली हो गए, और श्रुत केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञानी हो जाते हैं। श्रुत केवली तो केवल ज्ञानी होते ही है ना। ये आगम में अपने लिखा है, जैसी प्रवृत्ति ऐसा वैसी वृत्ति, वैसी हमारे उसकी प्राप्ति होती है। आज त्याग का विषय है, 4 प्रकार का है। औषधि, शास्त्र, अभय, आहारा। औषधि दान देना किसको? श्रेष्ठ मुनिराजों को। मध्यम अपने साधर्मी श्रावकों को। कोई गरीब परिवार का बेचारा है, बीमार है, पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, चलो भैया जाओ हमारी तरफ से हमारे इस बच्चे का इलाज करा दो। आपका ऐसा भाव है, अगर ऐसा आपका दान है वो तो है ना, वो तुम्हारा औषधि दान है। और इसी तरह से शास्त्र दान, जनवाणी का प्रकाशन कराना। जनवाणी का जो भी ग्रंथ तुम्हें मिलेगा उसका तुमने स्वाध्याय किया है तो उसका 60वां भाग अपने आप जिसने प्रकाशन कराया उसको लग गया। ये ग्रंथ जिसने छपाया था है ना, ज्ञान मंजरी, हम इसको जब पढ़ेंगे हमें जितना पुण्य लगेगा 60वां भाग उस व्यक्ति को लगेगा जिसने प्रकाशन कराया है। ये आगम की चर्चा है ना, स्वतः स्वाभाविक वो बढ़िया। अगली पर्याय में श्रुत केवली होगा, अच्छा ज्ञानी होगा, विशुद्ध ज्ञान होगा उसके अंदर। बहुत शोर हो रहा पीछे, तो पता नहीं क्या है। ये ना सुनते हैं ना सुनने देते हैं। कैसा है, कर्म का बंद कर रहे बेचारी खड़े खड़े, क्या करें। ओ बहन जी, ओ लाल कपड़ा पहने बजी, हाथ जोड़ता हूं, बात नहीं करो। इतनी गप्पे मानना है तो प्रश्न के बाद मान लियो ही पर खूब खड़े होकर के, कम से कम शांत रहो यार। तो व्रत बात करना है तो वहां चले जाओ परिक्रमा में। आज त्याग का पर्व है। उत्तम त्याग को आगम में लिखा है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनिहार नरभव लाहो लीजिए। दान देने से मनुष्य पर्याय मिलती है,
याद रखना। और उत्कृष्ट दान दिया, जनवाणी का दिया, शास्त्र का दिया, अच्छा ज्ञान होगा, मन सोने के साथ बढ़िया ज्ञान भी होगा तुम्हें, है ना। अपने आगम में भगवान अरहंत ने ऐसा कहा, आचार्यों ने ऐसा लिखा है, जैसा तीर्थंकर ने कहा आचार्यों ने परंपरा से वैसे लिख दिया है उसको। कहते हैं औषधि गरीब आदमी के लिए, जो गरीब है उसके परिवार में कोई बीमार है, जाओ हमारी तरफ से जितनी सहायता लो, जाओ इलाज कराओ उसका। शास्त्र का, जनवाणी का, अच्छा भाई जी अच्छी पुस्तक है, हमने मंदिर में पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी, लो 200 पुस्तकें हम अपनी तरफ से छपा के तुम्हें बतवा रहे, पढ़ियो बेटा इनको, भाइयों पढ़ो, भाइयों बहनों तुम पढ़ो, हैं। ये शास्त्र दान, अभयदान। अगर कोई तुम्हें दबा रहा है किसी तरह का, है ना, तो नहीं, अच्छा हमें तुम्हारे साथ, चिंता नहीं करो तुम, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं करवाएगा, ऐसा साहस देना ये अभयदान है। और आहार दान जानते हैं सब जने, है ना। मुनि को श्रेष्ठ होता है, वृत्ति श्रावकों को मध्यम होता है, और अपने साधर्मियों को जघन्य प्रकार का दान है। आपने अपने साधर्मियों को निमंत्रण दिया, अरे भैया हम तो 10 दिन के उपवास करें, चलो हम अपने साधर्मियों को 10 लोगों को भोजन कराएंगे आज, है ना। ये दान है तुम्हारा, है ना, उससे साथ पुण्य होता है। बंधुओं, इस तरह से त्याग की ये दिशा बताई है। औषधि शास्त्र, शास्त्र मालूम, कुंद कुंद भगवान के चरित्र में लिखा है, जंगल में एक वृक्ष के कोटर, वृक्ष में जो होते ना खोले, उनमें एक हस्तलिखित शास्त्र रखा था। तो जंगल में किसी व्यक्ति को जो पशु चराता था, पशु चराने वाले ने देखा करी में तो पोथी रखी जा, तो उसने वो पोथी उठाई और किसको दे दी, एक मुनि को दे दी। मुनि तपस्या करते थे उस समय, लो जब तुम्हारे काम किया हमें मिली थी यह पोथी। वो जीव, वो व्यक्ति कुंद कुंद भगवान बना मर करके, इतना केवल ये कहने से, अरे जब पोथी रखी थी पुस्तक, लो तुम मुनि हो, तुम्हारे काम की हुई है, ले जाओ, है ना, हमें मिली थी। उसने एक पोथी कोठर, वृक्ष के कोठर में रखी हुई जंगल में एक मुनि को दी, उसके परिणाम से भगवान कुंद कुंद बना वो, हैं। ये प्रकरण कुंद कुंद के जीवन में आया है। कहते हैं ये शास्त्र दान है। अभयदान इसी तरह से होता है, औषधि दान ऐसी होता है। आपने किसी को औषधि दी, श्रावक को दी, है ना, तीसरे नंबर की, वृत्ति को दी दूसरे नंबर की, महामुनिराज को दी प्रथम नंबर की, है ना, प्रथम नंबर की औषधि दान। कहते हैं औषधि अभयदान, इसी तरह से अभयदान देना चाहिए। नहीं नहीं, कोई तुम्हें दबा रहा है, लुच्चा लफंगा तुम्हारे ऊपर कुछ कर रहा है, नहीं हम देख लेंगे, चिंता नहीं करो, हमें तुम्हारे साथ, है ना, ये अभयदान कहलाता है। और लो भैया तुम्हारे पास नहीं है पैसा, ये शास्त्र हम देते, बहुत अच्छा शास्त्र है, इसका स्वाध्याय करियो तुम, हैं। कौन कौन से शास्त्र हैं अपने जैनागम में? सबसे बढ़िया शास्त्र कौन लग रहा तुम्हें, बोलो? किसी बहन ने पढ़े, स्वाध्याय करे ना, है, किसी भाई ने बताओ हमें कौन सा अच्छा लगा शास्त्र तुम्हें? शास्त्र तो सब अच्छे हैं, जो हमें प्रभावित कर दे, हमारी आत्मा को प्रभावित कर, वाह गजब है यार, अच्छा लिखा आचार्यों ने, वो है ज्ञानार्णव। एक बार ज्ञानार्णव शास्त्र का स्वाध्याय करो आप, ज्ञानार्णव याद रखना, ज्ञानार्णव शास्त्र का स्वाध्याय करो, क्या कमाल का शास्त्र है। श्रावक के समझ में आए, बेटियों की समझ में भी आए वो, है ना। एक बार स्वाध्याय करो तो उसका घर में रख करके, चलो 4 श्लोक रोज पढ़ेंगे, 4 गाथाएं रोज पढ़ेंगे। हमें नहीं कहते कि एक ही दिन में सब पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में रखो। आओ ज्ञानार्णव शास्त्र मंगाएंगे हम, है ना, तुम्हारे इसमें होगा शायद, ग्रंथालय में बिक्री में होगा। उस ज्ञानार्णव शास्त्र को तो पढ़ो, स्वाध्याय करो, है ना। और उसमें जो आत्मा को उत्कर्ष करने वाली बातें लिखी हैं, अपने बच्चों को सिर पे हाथ धुला करके उन्हें बताओ, देखो बेटा मंदिर में जाने से इतना पुण्य लगता है, तुम खूब होशियार हो जाओगे, तुम्हें अच्छी विद्या आएगी। ऐसा बच्चों को संस्कार तो दो तुम पहले, है ना। अपने छोटे छोटे बच्चों को उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। हम जब छोटे छोटे थे, हमारी माँ क्या कहती थी,
क्या कर रहा है, ए बढ़ जाओ। हमारी माँ कहती थी जब तक तुम मंदिर नहीं आओगे नाश्ता नहीं देंगे। हम लोग 4 भाई 4 बहनें 8 थे, है ना, आधे दर्जन से ऊपर। माँ हमारी कहती जब तक तुम जो दर्शन करके आएगा उसको पहले नाश्ता देंगे। हमारी माँ के संस्कार है ये, है ना। आज हमें अच्छा ज्ञान मिला है, कुछ मिला है थोड़ा सा ज्ञान, वो माँ के संस्कार है हमारी। हमारी माँ इस तरह से 4 भाई 4 बहनों में संस्कार देती रही। इसलिए हमारी बड़ी बहन कौन सी है, प्रमोद की माँ चंदेरी में बहुत विदुषी, बहुत महान विद्वान थी। वो शास्त्र प्रवचन करती थी और जितनी महिलाएं चंदेरी में सब बैठ करके महिला और पुरुष उनका प्रवचन सुनती थी। ये होता है ज्ञान की लब्धि, है ना। जिसने संस्कार पाया ऐसे, है ना, मंगलकारी उनका ज्ञान होता है। बंधुओं, आज त्याग का पर्व है। मेरी तो इच्छा है आप एक ना एक त्याग अवश्य करो। कैसा त्याग करो, कैसा त्याग करो बताओ हमें, हैं? अरे हम कम से कम 1 जनवाणी मंदिर को देंगे, 10 मंदिरों को देंगे 10 जनवाणी, 50 मंदिरों को देंगे 50 जनवाणी। एक तो ज्ञान का दान हुआ ये। अच्छा, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं खरीद सकते हैं, हम उनके कुल में एक एक ऐसा अच्छा ग्रंथ देंगे प्रथमानी योग का, जिनको पढ़ करके उन्हें जैन धर्म का अच्छा ज्ञान हो, है ना। 63 शलाका का पुण्य पुरुष है ना। और भी बहुत से अच्छे शास्त्र हैं जिनको दे करके जो गरीब आदमी हैं नहीं खरीद पाते हैं, लो बेटी इनका स्वाध्याय करना, तुम स्वाध्याय करके हमें बताना क्या तुमने पढ़ा इसमें। तुमने उसको दे दिया, उसने पढ़ा तो 60वां भाग पुण्य का तुम्हें लग गो। जितना वो पढ़ेगी उसका पुण्य का 60वां भाग तुम्हें अपने आप लगता जाएगा। दान इतना मंगलकारी होता है। दान का फल है, तुम आज तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए हो, हैं, महावीर के कुल में पैदा हुए, ये तुम्हारे दान का फल है। तुमने दान दिया होगा तो अच्छे कुल में पैदा हुए हो, है ना। नहीं दिया होगा पता नहीं किस खटीक के कुल में पैदा होते हम, है ना, किस गरीब भेरंटा के घर में होते, है ना। और मजदूरी करते करते मनुष्य पर्याय खो देते अपनी। ये अपना पुण्य है, हम तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए, हमने पूर्व पर्याय में अच्छा दान दिया होगा और उसका फल मिला हमें इस पर्याय में। बंधुओं, ऐसा समझ करके बहुत पीछे बातें हो रही, ऐसा समझ करके हम इन पर्युषण पर्व में इसलिए प्रवचन करते हैं कि हाँ, जिनेंद्र भगवान की वाणी आज के धर्म में क्या बताई है उसको हम ग्रहण करें। आज उत्तम त्याग का पर्व है और कहते हैं उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सिर सुख होई। त्याग करने से भोग भूमियों में जन्म लेते हैं। भोग भूमि का कहलाती है, क्या कहलाती भोग भूमि है? जहाँ पर कोई गरीब नहीं है, जहाँ पर वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, उनके आगे ने कह दिया कि हाँ हमें ये चाहिए, मिल गया, हमें मकान चाहिए, मकान बन गया। कल्प वृक्षों पे आज भी वहाँ पर भोग भूमियों में कल्प वृक्ष हैं, वहाँ के श्रावक बड़े मस्त हैं, अनंत की भक्ति करते। हमें तो मंदिर चाहिए भगवान की भक्ति का, मंदिर बन जाएगा। ऐसे वहाँ पर कल्प वृक्ष हैं विदेश क्षेत्रों में, और उनमें भगवान की पूजा करते हैं। 6 महीने तक श्रावक को भूख नहीं लगती। 6 महीना आगम में लिखा ये। जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा है, 6 महीने तक उसे होश ही नहीं कि हमें प्यास लगी कि भूख लगी। ऐसा कर्म करने वाले मर करके इंद्र होते हैं, है ना। 16 स्वर्गों में जन्म लेते हैं, वहाँ से सह करके रिद्धिधारी मुनि होते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। ये तीर्थंकर की उपासना का फल है। बंधुओं, आज उत्तम त्याग का पर्व है। हम सब कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करें। हर भाई हर बेटी कम से कम इतना त्याग करें कि हाँ, हम 5 ग्रंथ 10 ग्रंथ 25 ग्रंथ अपनी ओर से गरीब श्रावकों को देंगे। चलो इनका स्वाध्याय करो, है ना। ये तो जनवाणी का दान हुआ। कुछ लोग ऐसा कहें, अच्छा जब भी हमारे नगर में महाराज आएंगे हम तो चौका नियम से लगाएंगे।
ये तुम्हारा आहार दान हो गया। मुनिराज आहार करे या ना कर पाए, तुम्हें तो मुनि के आहार का पुण्य लगा। तुमने चौका लगाया, मुनि आ पाए नहीं आ पाए, लेकिन तुम्हें पुण्य, मुनि के पुण्य का आहार लग गया, है ना। ऐसा परिणाम हमारी प्रवृत्ति जीवन में हो। बंधुओं, आज ऐसा त्याग, कहते हैं कुंद कुंद भगवान कौन हुए थे, हमने बताया था ना अभी। एक जंगल में घूमने वाले व्यक्ति को कोठर में, जो क्या कहला, वृक्ष के अंदर होते ना पोल से, उनमें एक शास्त्र रखा था, वो दे दिया। किसने दिया? जंगल में किसी मनुष्य ने दे दिया। उसे देखा, अरे जी महाराज जंगल में इनके काम को है जो। कौन कौन भैया? वो व्यक्ति मर के क्या हुआ? भगवान कुंद कुंद। आप सोचो, एक साथ देने से इतना साक्षात पुण्य होता है, देने मात्र से। औषधि, है ना, औषधि दान किसने दिया था? कृष्ण ने, है ना। इसलिए उन्हें कौन सी प्रकृति का बंधु हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का, है ना। उनने, कृष्ण ने, कुछ रोगी साधु थे, उनने कहा अच्छा हम इन्हें पड़ जाएंगे, इनको आहार दान में औषधि हम देंगे। कौन सी प्रकृति का बंधु हुआ कृष्ण को? तीर्थंकर प्रकृति का। अगली पर्याय में वो तीर्थंकर होंगे। कहते हैं कितनी बातें कर रहे हैं, हमारे माइक से ज़्यादा बात हो रही क्या करें। चलो भैया हम बंद करते हैं। कहते हैं औषधि शास्त्र अभय आहारा, हमारे लिखा है जैसी प्रवृत्ति करो वैसा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन। हम पवित्र भोजन क्यों करते हैं? हमारे अंदर पवित्रता आए इसलिए, है ना। चलो आज का उत्तम त्याग पर्व हमें ही समाप्त करते हैं। भैया खूब करो बातें, है ना। इन भावनाओं के साथ उत्तम त्याग धर्म की